ठीक है। तो कछवाहा डायनेस्टी है ना, हिस्ट्री ऑफ आमेर है ना, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, कछवाहा डायनेस्टी। ठीक है, ये भारत के इतिहास के संदर्भ में और राजस्थान के इतिहास दोनों में आपका काम आता है ये, है ना। इसमें मेन जो राजा हैं बताया अभी, भारमल। भारमल वो राजा था जिसने, है ना, अकबर, है ना, मुगलों की सोवर्निटी को एक्सेप्ट किया था। फर्स्ट राजपूत डायनेस्टी, पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार किया था, भारमल। और ये पहला डायनेस्टी है जिसने, राजपूत डायनेस्टी, जिसने मुगलों के साथ, है ना, मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मतलब अपनी बेटी की शादी मुगलों से कराया था। ठीक है, और अंतिम बताया था कौन था, अंतिम राजपूत राजकुमारी जिसकी मुगलों से शादी हुई थी, ये मैंने बताया है आपको, मारवाड़, है ना, अजीत सिंह की बेटी की शादी मुगलों से हुई थी, फर्रुखसियर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला भारमल था जिसने मुगलों के साथ, और लास्ट है अजीत सिंह मारवाड़, है ना, रूलर ऑफ मारवाड़, जिसने मुगलों के साथ, है ना, वैवाहिक संबंध रखा। ठीक है, फिर आपका देखोगे इसी में आएगा एक राजा है आपके वो मान सिंह, है ना, ये अकबर के बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट भी था, हम देखेंगे अभी। अकबर का नियरेस्ट भी है और डियरेस्ट भी है, मतलब इतना डियरेस्ट है अकबर का कि अकबर इसको अपना, है ना, फर्जंद कहा अकबर ने इसको अपना फर्जंद। फर्जंद मीन्स सन, बेटा, है ना, मतलब अकबर ने इसको अपना बेटा की तरह ट्रीट किया था। ठीक है, मान सिंह, मान सिंह ने अकबर की बहुत सारी लड़ाइयों को लीड किया था, हम देखेंगे अभी। बहुत सारी लड़ाइयाँ जब अकबर ने जहाँ जहाँ मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजा, जहाँ भी रिवोल्ट हुआ, जिसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, उसको दबाने के लिए अकबर ने अधिकतर मिशन में मान सिंह को भेजा। और मान सिंह अकबर के कोर्ट के सबसे बड़ा ऑफिसर था, है ना। अकबर ने किसी को भी 7,000 रैंक का, है ना, मनसब नहीं दिया था सिवाय मान सिंह के। ठीक है, तो सोचो अकबर का कितना नियरेस्ट और डियरेस्ट होगा वो। फिर एक राजा आप देखोगे, मिर्जा राजा जयसिंह है इसमें, ये भी बहुत बहुत टाइम तक मुगलों को सर्व किया। मतलब यूं देखो, मिर्जा राजा जयसिंह, ये इसका लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है आमेर डायनेस्टी में एज ए रूलर। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, इसने जहांगीर को सर्व किया, इसने शाहजहां को सर्व किया, इसने औरंगजेब की भी सेवा की। सोचो, तो मिर्जा राजा जयसिंह डायनेस्टी है। ये कछवाहा डायनेस्टी आमेर में कब आया? 13th सेंचुरी, है ना, 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं। इससे पहले ये कोई कछवाहा नहीं था यहां। ठीक है, इससे पहले यहां कछवाहों का शासन नहीं था, कछवाहा कोई राजपूत यहां नहीं था। ठीक है, कब आया? 13th सेंचुरी में, है ना। तो आमेर कहते हैं कि जो कछवाहा डायनेस्टी है, ये अपने आप को कहते हैं कि राम का जो पुत्र था कुश, उसी का अपना वंशज मानते हैं, कि कहते हैं कि ये कुश के वंशज है कछवाहा। लव कुश था ना, वो कुश से ही इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये मानते हैं कि ये कुश से, दूसरा कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि नहीं, ये जो कछवाहा है ये कच्छप वट मतलब पेड़, है ना, से इसका नाम पड़ा है कछवाहा। कच्छप वट था एक, है ना। और कुछ स्कॉलर मानते हैं कि नहीं, ये जो है ये कुर्मू, है ना, के वंशज है। कुर्मू, है ना, कुर्मू के वंशज, है ना। ये कुर्मू के वंशज किसने कहा है? तो सूर्यमल मिश्रन ने कहा है कि ये कच्छप कुर्मू वंशज, कुर्मू के वंशज हैं। कुर्मू, है ना, कुर्मू रामायण में हम देखते हैं, है ना, तो उसी के वंशज माना है। ठीक है,
तो कुछ बोलते हैं ये कच्छप वट से निकला है कछवाहा, कुछ कहते नहीं ये कुश से निकला है, कुछ कहता है ये कुर्मु के वंशज। इस तरह से इनके बारे में मतलब एग्जैक्टली क्या है नहीं पता, लेकिन अधिकतर इतिहास का इन्हीं तीनों से इसको जोड़ते हैं, है ना। तो कछवाहा इस वंश के जो राजा है, पहला राजा है वो है दुल्हा राय। दुल्हा राय, ठीक है। कहते हैं कि ये जैसे हमने मेवाड़ हिस्ट्री में पढ़ा था कि गुहिल आया था उधर गुजरात से, उसी तरह से ये भी बाहर से आया था। कहते हैं कि ये ग्वालियर साइड से आया था, मूल रूप से ये ग्वालियर के आसपास के रहने वाले थे, ठीक है, ग्वालियर से आया था ये। तो देखो तो यहां अधिकतर राजपूत बाहर से ही आए, नहीं सही है ना। वो मारवाड़ वाले देखा कहां से आया, राठौर कहां से थे, वो या तो यूपी के रहने वाले थे या फिर दक्षिण भारत राष्ट्रकूट, यूपी कन्नौज जो गढ़वाल वंश था उससे जोड़ता है, या फिर दक्षिण भारत के वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी उससे जोड़ता है। मेवाड़ गुहिला नहीं, कहां से आया था, गुजरात से आया है। उसी तरह देखो ये कहां से आए, ग्वालियर से आए, एमपी से नहीं। तो दुल्हा राय मूल रूप से मतलब देखा जाए तो इसके जो कछवाहा डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये दुल्हा राय, जो मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था ग्वालियर टू जयपुर साइड में, ठीक है। तो इसको फाइनली सक्सेस मिल गया। हो सकता है इससे पहले भी ग्वालियर से आया होगा लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला होगा, इसको सक्सेस मिल गया। मतलब ये जयपुर के आसपास वहां एक है ना अपना है ना शासन एस्टैब्लिश कर लिया होगा, ठीक है। कहां कहां किया ये, दौसा, आज जो दौसा है ना वहां इसने अपना शासन, मतलब कछवाहा वंश का जो है ना इनिशियल जो सेंटर था वो था राजस्थान में दौसा है? कहते हैं कि यहां दौसा में है ना बड़ गुजरों का शासन था, बड़ गुर्जरों का शासन था, बड़ गुजर है ना उन्हीं का शासन था। इसने दुल्हा राय ने 1137 मतलब 12th सेंचुरी में ही, दौसा में 12th सेंचुरी में ही शासन करना शुरू कर दिया था। किसको डिफीट किया था, किसको रिप्लेस किया था, बड़ गुजर को, है ना। बड़ गुजर वहां एक डायनेस्टी था दौसा में, है ना, इनको परास्त किया और 1137 में इसने दौसा में अपना शासन शुरू किया, ठीक है। तो कछवाहा वंश दौसा में, है ना, दुल्हा राय ने किसको रिप्लेस किया, बड़ गुजर को, यह ध्यान रखना, ठीक है। और यही इसने दौसा में ही अपना राज्य, इसका राज्य का नाम ढूंढार, ढूंढार है ना, ढूंढार राज्य था। इनिशियली इनको हम ढूंढार कहते हैं, है ना, ढूंढार, है ना। ढूंढारी भाषा भी है, नहीं जयपुर की जो भाषा है उसको ढूंढारी बोलते हैं, ढूंढार क्षेत्र। इसी ने, है ना, एक मंदिर बनाया था, जमवाय माता मंदिर, जमवाय माता मंदिर, नहीं का एक मंदिर बनाया और इसी माता जी को इसने अपना कुल देवी घोषित किया। कुल देवी, देखो कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर है ना, कुल देवी अलग होता है, इष्ट देवी अलग होता है। ये कुल देवी है आमिर, है ना, कछवाहों की, और इष्ट देवी देखेंगे वो है ना शिला देवी, जो हम देखेंगे बाद में अभी, है ना, वो इष्ट देवी है।
ये कुल देवी है ना, जमवाय माता जी। तो दुल्हा राय जो ग्वालियर से आया था, इसने बड़ गुजरों को परास्त कर दौसा को अपना राजधानी बनाकर शासन शुरू किया, है ना। दौसा में ही इसने ढूंढार राज्य स्टैब्लिश किया, ठीक है, 1137। इसी ने जमवाय माता मंदिर बनाया था और इसी को अपना कुल देवी घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट रूलर आप देखो, कोकिल देव। नेक्स्ट राजा है इसमें कोकिल देव। कोकिल देव, कोकिल देव, इसी ने आमेर को अपना राजधानी बनाने में सफल रहा। आमेर, है ना। तो आमेर में पहले किसका अधिकार था? इससे पहले इसने आमेर को जीत लिया और आमेर को अपना सेंटर बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब राजधानी बनाया आमेर को। आमेर को किससे छीना इसने? तो मीणाओं से छीना था। मीणा, ठीक। तो देखो वो मीणा कौन है आज? आज ये मीणा कौन है? एसटी ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जबकि इस समय तक ये कौन थे? ये 1207 की बात, आज से 600-700 साल पहले की बात है, 800 साल पहले की बात है। ये कौन थे? ये राजा थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, सामंत थे ये। और आज कौन है ये? एसटी है। बताओ। और यही वजह है कि आज सारे रिजर्वेशन का, जो एसटी का रिजर्वेशन है, उसका सारा फायदा कौन लेता है? यही मीणा। देखिए राजस्थान में 2 मीणा है, एक तो ये मीणा और एक ये दक्षिण राजस्थान के मीणा, भील, है ना, भील मीणा, है ना। पता नहीं कैसे, किस तरह से दोनों मीणाओं को एक कर दिया गया है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन मिलता रहे। नहीं समझ रहे हो? वो जो मीणा है उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे। ऐसा बहुत रेयर होता है ना, कि पहले राजा राज वंश था, राजा राज करता था, और आज वो एसटी। इसलिए आज वो एसटीओ में सबसे ज्यादा डेवलप्ड एसटी है ना। इनके घरों में जाओगे, देखोगे हर घर में एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईआरएस, आरएएस खूब मिल जाएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उसका मैक्सिमम फायदा यही लेते हैं, एसटी रिजर्वेशन, चाहे वो आईएएस के एग्जाम में हो, चाहे वो आरएस के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम। तो मीणाओं को इसने मार भगाया और 1207 में इसने आमेर में को अपना राजधानी बना लिया। वहीं से तो यही कछवाहों का यही लास्ट तक राजधानी था, है ना। आमेर फोर्ट तो बाद में बना था। ठीक है, आमेर फोर्ट बाद में बना है, मान सिंह ने बनाया था। तो कोकिल देव ने, है ना, आमेर में शासन करना शुरू किया 13 सेंचुरी 1207 ईस्वी में, है ना। उससे पहले यहां मीणाओं का शासन था। ठीक है। कोकिल देव, कोकिल देव के बाद कई शासक हुए आमेर में, कछवाहा वंश के कई शासक हुए, लेकिन उनका कोई खास योगदान नहीं है। ठीक है। इस वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण, है ना, शासक हुए हैं हम देखें तो बहुत बाद में भारमल, भारमल कब, बहुत बाद की बात कर रहा हूं, बीच में नहीं है, बीच में है लेकिन इनका कोई खास योगदान नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगला शासक, महत्वपूर्ण शासक भारमल,
कहते हैं कि भारमल को शासक बनने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इससे पहले जो यहां उत्तराधिकारी थे उनमें काफी वाद विवाद हुआ था और भारमल ने अपने शत्रु को, मतलब अपने ही वंशज को हटाकर थ्रोन को कैप्चर किया था, मतलब सिंहासन पर जबरन अधिकार किया था। मौके का फायदा उठाकर इसने शासन करना शुरू किया। मतलब इस समय जब यह शासक बना उस समय कई दावेदार थे आमेर की गद्दी पर और फाइनली इसको सफलता मिल गई। तो फिर क्या होगा, वो जो दावा करने वाले हैं, जो हम भी यहां बैठ सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे, इनको कमजोर करेगा, नहीं कमजोर करेगा इसको। तो ये कमजोर शासक था। क्यों कमजोर था? क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर हैं, वो इसको भी रिप्लेस कर, जैसे इसने किसी को रिप्लेस किया वैसे इसको भी रिप्लेस करना चाहता है ना। मतलब इनके अधीन जो सामंत हैं वो इसके प्रति वफादार नहीं है। ठीक है, इसी कंडीशन में आप इसको, इसकी जो काम है उसको हम समझ सकते हैं कि भारमल जब शासक बना कछवाहा वंश का, उस समय इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि सिंहासन को कैसे बनाए रखें, कैसे बचाए रखें। ठीक, कब? 1547 में ये राजा बना। इस समय मुगल स्ट्रगल कर रहा था भारत में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। 10 साल बाद देखेंगे अकबर आ गया। अकबर आ गया था 1556 में, अकबर आ गया, राजा बन गया। अकबर आप जानते हो बहुत ज्यादा फॉरसाइटेड रूलर था, बहुत बड़ा डिप्लोमेट था और ये जानता था कि राजपूतों की सपोर्ट से ही हम पूरे भारत को जीत सकते हैं। बहुत बड़ा वो फॉरसाइटेड, इंपीरियलिस्टिक, बहुत बड़ा राजा था, ये साम्राज्यवादी, ये पूरे भारत को शासन करना। और उसके लिए वो चाहता है कि भाई यहाँ की जो शक्तिशाली कौम है ना, राजपूत, उसका सहयोग चाहिए, उसके सहयोग के बिना हम भारत को जीत नहीं सकते। ठीक है, तो अकबर की पॉलिसी यही थी कि राजा बनते ही उसने क्या करा, सारे राजपूतों के पास अपने मैसेंजर भेजा कि हमारी अधीनता एक्सेप्ट कर लो, हम आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। किसी ने भी उसको रिप्लाई नहीं करा। भारमल पहला शासक था जिसने अकबर के रिक्वेस्ट को कि भैया हमारी रिस्पॉन्ड किया था। ठीक, भारमल है ना, पहला राजा है जिसने मुगलों की, अकबर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट किया, अकबर की अधीनता स्वीकार किया था स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के। यही है आमेर का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में फर्क। आमेर के राजा ने वॉलेंटरली, है ना, स्वेच्छा से मुगलों की स्वीकार किया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका इंटरेस्ट क्या था? अपने गद्दी को बचाना। किससे? अपने ही भाई बंधुओं से। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास देखा हमने कि किसी भी राजा ने स्वेच्छा से कभी भी मुगलों को साथ नहीं दिया, नहीं दिया, और अपने इंटरेस्ट के लिए मुगलों का ना हाथ पकड़ा। नहीं, यहां आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ते मरते रहे, कितने जान त्याग किया, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, शुरू में मुगलों के अधीन रहा, बाद में जब मुगल खत्म हुआ, अंग्रेज आया तो अंग्रेजों के चाटुकार बन गए। ठीक, इसलिए आप देखोगे तो जयपुर में ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। समझो इन चीजों को कि जयपुर में इतना डेवलपमेंट्स क्यों है। मेवाड़ में होना चाहिए, मेवाड़ तो बहुत पुराना डायनेस्टी है मेवाड़ का, नहीं 500 से ही चल रहा है ना, ओल्डेस्ट डायनेस्टी है वर्ल्ड का। सोचो आप, तो यहां ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था ना, मेवाड़ आमेर में क्यों हुआ? तो आमेर ने कभी भी किसी भी सेंट्रिक फोर्स के साथ
स्ट्रगल नहीं किया, हमेशा उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो अकबर कहते हैं कि यूं अकबर अजमेर दरगाह जा रहे थे गरीब नवाज दर्शन के लिए। भारमल, ऐसे बहुत सारे बातें हैं इसमें। भारमल ने कहा कि भाई जब आ ही रहा है तो हम आगे बढ़ के उनसे मिल लेते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जो है ना अमीर सुरक्षित हो जाएगा हमारे दुश्मनों से। ठीक है, कुछ स्कॉलर कहते हैं नहीं, बात यूं थी कि भारमल डर गया था अकबर से। भारमल को यूं लगा कि अकबर, अब जो दर्शन करने गए अकबर अकेले थोड़ी जाते थे, राजा लोग, अभी प्रेसिडेंट आए अकेले थोड़ी आए, पूरे तामझाम के साथ। तो उसी तरह से ये भी पूरे तामझाम। तो भारमल को यूं लगा कि ये तो आक्रमण करने आ रहा है जयपुर, ऐसा कुछ स्कॉलर कहता है। और बहुत सारे स्कॉलर ये कहते हैं नहीं, भारमल वॉलेंटरली गया था उसके पास विदाउट एनी प्रेशर, मुगलों का कोई प्रेशर नहीं था इस टाइम। ठीक तो भारमल मिला अकबर से, है ना। कहते हैं कि मजनू खां और चगताई खां, इन दोनों के प्रयास से, है ना, भारमल अकबर से मिला। मजनू खान और चगताई खान, है ना, इन दोनों ने एक तरह से मीडिएटर का काम किया था भारमल अकबर को मिलाने। ठीक है, दोनों मिले और भारमल ने आगे बढ़कर मुगलों की सोवर्निटी को, मुगलों की अधीनता को, संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, भारमल ईयर 1562, 1562। ठीक है, भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का मतलब होता है कि आप का राज्य तो रहेगा लेकिन आपको मुगल दरबार में जाकर सेवा देना होगा, वहां आपको पद ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारमल पहला शासक था जिसने मुगल दरबार में, है ना, अपनी उपस्थिति दर्ज की। ठीक है, भारमल यहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने एक कदम और आगे अकबर से रिक्वेस्ट किया। अब यहां भी डिस्प्यूट है कि अकबर से रिक्वेस्ट किया कि अकबर ने प्रेशर बनाया कि, कहते हैं कि भारमल ने कि इस संबंध को जो अब मुगलों की अधीनता स्वीकार किया उसको और प्रगाढ़ बनाना चाहते थे, इसलिए भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से करने के लिए अकबर के पास ऑफर रखा कि आप हमारी, मतलब हम चाहते हैं कि इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें। तो अकबर ने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम तैयार हैं। एक तो ये है थ्योरी। दूसरा एक थ्योरी है कि नहीं, अकबर ने, वो थ्योरी शायद आर्टिफिशियल बनाया हुआ है इतिहासकारों के द्वारा, कि अकबर ने प्रेशर बनाया भारमल पर, एक दबाव बनाया कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे से कराओ। ये शायद सच नहीं है। सच तो यह है कि भारमल ने ऑफर किया था। दोनों तरह की चीजें इतिहास में मिलता है, ध्यान रखना। तो फाइनली अकबर की शादी भारमल की बेटी हरखा बाई से हो गई, है ना, हरखा बाई। हरखा बाई, अब यहां भी डिस्प्यूट है, ये हरखा बाई कौन है?
तो राजस्थान के पुस्तकों में इस हरखा बाई को मरियम उजमानी, जिसको अकबर ने ये उपाधि दिया था, अकबर की एक पत्नी है मरियम उजमानी, है ना। जब अकबर ने इसे शादी किया हरखा बाई से, तो अकबर ने इसको उपाधि दिया, नाम दिया मरियम उजमानी, ठीक है। तो हरखा बाई से, है ना, अकबर की शादी हुई। पिक्चर में देखा अकबर जोधा, जिसका काफी विरोध हुआ था राजस्थान में स्पेशली। क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि राजस्थान के इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि अकबर की शादी जगत गोसाई या जोधाबाई से हुई थी, राजस्थान के इतिहासकार। जबकि भारत के इतिहास की पुस्तकों में आप देखेंगे तो भारमल की बेटी जगत गोसाई, जिसकी शादी अकबर से हुई, तो अकबर ने उसका नाम बदलकर जोधाबाई कर दिया। तो अकबर जोधा लव स्टोरी, ना? तो भारमल की बेटी यहां हरखा बाई है, जिसकी शादी अकबर से हुई, तो अकबर ने इसको मरियम उजमानी की उपाधि दिया, नाम दिया, है ना। और इसी से उत्पन्न हुआ था सलीम जहांगीर, है ना। सलीम जहांगीर है। तो हरखा बाई मरियम उजमानी से ही जन्म हुआ था जहांगीर का, ऐसा कहते हैं। जो भी है, अकबर ने इसको कभी भी प्रेशराइज नहीं करा कि भैया आप भी इस्लाम को अपना लो, इसको इसी के रीति रिवाज को कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते, है ना। तो भारमल की बेटी से शादी हुई। ये पहला फर्स्ट इंसिडेंट है जिसमें हम देखते हैं कि मुगल, है ना, राजपूत, है ना, मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध हम देखते हैं। इससे पहले मुगलों ने किसी भी राजपूत के साथ विवाह नहीं किया था, ठीक। तो भारमल की बेटी हरखा बाई, है ना, आरएस में हरखा बाई, आईएएस में जोधाबाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो भारमल से शादी हो गई। भारमल तो भारमल एक तरह से सेफ हो गया, उसका राज्य भी सेफ हो गया, उसके सामंत अब भारमल के दुश्मन मतलब अकबर के दुश्मन, तो कोई भारमल से क्यों पंगा लेगा, नहीं। इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारमल का राज्य, कछवा डायनेस्टी, आमेर राज्य सुरक्षित हो गया मुगलों के साथ संधि से, नहीं। नेक्स्ट रूलर आया भारमल का बेटा भगवान दास और भगवंत दास, है ना। भगवंत और भगवान दास, है ना, दोनों नाम मिलता है, कहीं भगवान दास मिलता है ना, भगवंत, कहीं भगवंत, है ना। हम लोग इसको भगवान दास ही लिखते हैं ना, भगवान दास, है ना। कहीं कहीं ये भी मिलता भगवंत, ठीक है, भगवान दास। नेक्स्ट रूलर, ये इसका समय बहुत कम था, 1573 to 79। भगवान दास ये भी उसी परंपरा को कंटिन्यू किया जो भारमल ने, मतलब मुगलों की सेवा की भगवान दास ने भी। अकबर ने इसको पंजाब का सूबेदार बनाया था, है ना। सूबेदार मतलब प्रांतपति, सूबा। देखो मुगल काल में सूबा किसको बोलते हैं? प्रांत को, है ना, और सूबेदार प्रांतपति, गवर्नर। तो पंजाब का गवर्नर किसको बनाया? भगवान दास को, है ना। कुछ समय के लिए पंजाब का सूबेदार भी था, ऐसे एग्जाम में आया हुआ है ना कि भगवान दास कहां का सूबेदार, अकबर ने किसको कहां का सूबेदार बनाया था, तो पंजाब का सूबेदार बनाया था इसको, ठीक। और देखो जब अकबर शासक बना तो अकबर को भी बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अकबर के काल में बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल, कंधार, गुजरात, सभी जगह अफगानों ने विद्रोह किया,
क्या किया था? अफगानियों को ही तो रिप्लेस किया था। शेरशाह सूरी डायनेस्टी को रिप्लेस किया था अकबर ने। तो वही वो सूरी और अफगानी फिर से मुगलों को भी रिप्लेस करने के लिए नहीं एफर्ट लगाएगा। तो अकबर के टाइम में देखें तो काफी सारे अफगानी लोगों ने रिवोल्ट किया था, सरदारों ने। तो कहते हैं कि गुजरात में भगवान दास के टाइम गुजरात में है ना मिर्जाओं का विद्रोह हुआ था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, अकबर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इसी सेवक को भेजा था, भगवान दास को, और भगवान दास ने सक्सेसफुली इनके विद्रोह को कुचल दिया। अकबर इससे बहुत इंप्रेस हुआ था, और अकबर इतना इंप्रेस हुआ कि अकबर ने इसके लिए है ना कहा कि भाई आप नगाड़ा बजा सकते हो, बजवा सकते हो अपने दरबार में, और झंडा भी लगा सकते हो। मतलब एक तरह से इनको प्रिविलेज मिला आमिर को। इसे जो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता था ना, वो अपने दरबार में नगाड़ा वगाड़ा नहीं बजा सकता है, सिर्फ मुगल ही बजाएगा। यूं इनको दिया था कि नगाड़ा भी बजाओ और अपना झंडा भी आप रख सकते हो, है ना। मतलब एक तरह से ऑनर्ड किया था, सम्मान किया था। क्या आपने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया तो आपको हम ये सम्मान देते हैं। तो नगाड़ा और झंडा है ना से सम्मानित किया था। इसने भी अपनी बेटी मानबाई की शादी अकबर के पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर से किया था, है ना, मानबाई। यही मानबाई बाद में शाहे बेगम बनी जहांगीर की। ठीक है, शाही बेगम मानबाई। ठीक है, और यही मानबाई है ना से उत्पन्न हुआ था खुसरो और खुर्रम जो बाद में मुगल बादशाह शाहजहां बना। कहते हैं कि सलीम और खुसरो में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई से परेशान होकर मानबाई ने जहर खा लिया था। ये राठौर वाले हिस्ट्री में भी बताया था। ठीक, पता नहीं वो मानबाई ये मानबाई है ना। तो जहर खा लिया था ये, है ना। तो भगवान दास इसका समय काल बहुत कम था। भगवान दास के बाद नेक्स्ट राजा आया मानसिंह। नेक्स्ट राजा मानसिंह। यह भी मुगलों का सेवा किया। मानसिंह वह भगवान दास मुगलों की सेवा में था, तो ये भी मुगलों की सेवा में जाएगा जब ये राजा बना। ऐसा ये विवाद भी है कि मानसिंह क्या भगवान दास का पुत्र था और नहीं था। कहते हैं ऐसे, कई किताबों में ऐसा आता है कि भगवान दास ने इसको गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। कई किताबों में आता है नहीं, भगवान दास का ही बेटा था। ठीक है, मतलब इसमें डिस्प्यूट है कि ये मानसिंह क्या सच में कछवाहा डायनेस्टी मतलब भगवान दास का ही बेटा था या गोद लिया था, है ना। जो भी हो, तो मानसिंह नेक्स्ट राजा बना, है ना। मैं का मानसिंह जब भगवान दास राजा था तो उस टाइम मानसिंह अकबर की सेवा में था।
तो अकबर उससे बहुत इंप्रेस था। तो सोचो जब ये आमिर का राजा बना तब तो अकबर इसको नहीं, जब ये सिर्फ एक सिपाही था उस टाइम अकबर की सेना में था, अकबर के सेवा में था, और जब अब राजा बना तब तो और ज्यादा सेवा करेगा मुगलों का। ये बहुत बड़ा योद्धा भी था ये। आप सोचो राजा कब बना है, हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ है, इससे 3 साल पहले हुआ था, मतलब राजा बनने के 3 साल 4 साल पहले ही हल्दी घाटी बैटल हुआ था। उसमें अकबर ने मान सिंह को एज ए सेनापति चीफ कमांडर बनाकर भेजा था राणा प्रताप के खिलाफ। नहीं, इसका मतलब राजा बनने से पहले ही ये मुगलों को सर्व कर रहा था। ठीक है, तो मान सिंह बहुत ही बड़ा वॉरियर था, और अकबर ने मैक्सिमम, अकबर के टाइम में अधिकतर जो एक्सपीडिशन हुआ, विजय अभियान हुआ था, उसको लीड किया था मान सिंह। मान सिंह के नेतृत्व में ही अधिकतर विजय अभियान हुआ। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उधर काबुल, कंधार, मेवाड़, कहां कहां नहीं भेजा इसको मान सिंह को लड़ने के लिए, और जहां जहां भेजा वहां वहां सक्सेस मिला, एक्सेप्ट मेवाड़। सोचो बिहार को जीत लिया ये, बंगाल को जीत लिया ये, अफगानिस्तान को जीत लिया मुगलों के लिए, मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। इसलिए राणा प्रताप महान नहीं, तो मान सिंह अकबर इसके जो इसकी क्वालिटी थी उससे बहुत इंप्रेस था, इतना इंप्रेस था कि इसको टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोविंसेस जहां डिस्टर्ब एरिया था, फॉर एग्जांपल बंगाल, बिहार, है ना, काबुल, ये सब प्रोविंस था, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया था। क्यों? क्योंकि जब अफगानी भागे थे सेंटर से, तो इन्हीं एरिया में वो आकर एज ए रूलर रूल करता था और मुगलों को टाइम टू टाइम चैलेंज करता था। तो मतलब ये अकबर के लिए नासूर था, और अकबर ने मान सिंह को इनका सूबेदार बनाया समय समय पर, कभी काबुल का, कभी बिहार का, कभी बंगाल का। अकबर ने मान सिंह को 7,000 मनसब दिया था, जबकि इससे पहले इनके जो पप्पा थे भगवान दास, उनको 5,000 का ही मनसब मिला था। मतलब इनकी रैंक बढ़ गई दरबार में, है ना। और अकबर का इतना प्रिय था ये कि अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि दिया था। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, है ना, फरजंद की उपाधि दिया। ठीक है, 7,000 का मनसब दिया था और फरजंद की उपाधि भी दिया था इसको, है ना। इसने जब विजय अभियान कर रहा था, बिहार में जब था, तो उस टाइम बिहार में उसने एक शहर बसाया था, मानपुरा। मानपुरा नाम से एक शहर, कहां? बिहार में। बिहार में ही इसने एक फोर्ट बनाया था, रोहतासगढ़ दुर्ग। रोहतासगढ़ फोर्ट दुर्ग रोहतास में है, आज भी खंडहर है ना, रोहतासगढ़ दुर्ग। ठीक है, जब वो बंगाल में था तो बंगाल में, है ना, कहते हैं कि वहां जो राजा था उसको परास्त किया, है ना, केदार नाम का कोई राजा था, उसको डिफीट किया। और बंगाल में भी उसने एक शहर बसाया था अकबरपुरा नाम से, है ना, अकबरपुरा, बंगाल में अकबरपुरा नाम से शहर अकबरपुरा। यही आज ये राजमहल, है ना,
जिला के नाम से जाना जाता है, जो आज कहाँ है, झारखंड में। राजमहल हिल, राजमहल हिल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, राजमहल हिल, वो राजमहल है ना। मान सिंह ने उसको अकबरपुरा नाम दिया था, जो बाद में राजमहल है ना, बंगाल। ठीक है। कहते हैं कि जब बंगाल एक्सपीडिशन में गया था, बंगाल जीत लिया, तो यहाँ के जो राजा थे केदार, उनसे उसने वहां के है ना वो शिला माता की मूर्ति उठाकर लाया था। आमिर, आमिर उठाकर लाया था बंगाल से शिला माता का मूर्ति, और इसको आमेर में एस्टैब्लिश किया और इसको अपना इष्ट देवी घोषित किया था, है ना। इष्ट देवी, कुल देवी जमवाय माता, इष्ट देवी शिला माता। ठीक है। मानसिंह, अकबर को मानसिंह ने हमेशा इंप्रेस किया, खुश किया, सिवाय हल्दी घाटी। कहते हैं हल्दी घाटी से जब लौट के गया था ना मानसिंह, अकबर उससे नाराज हो गया था काफी। सोचो, एक ही बार नाराज हुआ अकबर मानसिंह से, हल्दी घाटी इंसिडेंट में। बाकी मानसिंह ने कभी भी अकबर को नाराज नहीं किया, हमेशा खुश किया, है ना। जहां जहां भेजा वहां वहां सफल रहा। ठीक। तो मानसिंह एक्चुअली ये जब बंगाल में था ना, तो बंगाल में ही एक वैष्णव सेक्ट है, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, है ना। कहते हैं कि इससे बहुत इंप्रेस हुआ था और इसका वो भक्त बन गया था, गौड़ संप्रदाय के। वैष्णव सेक्ट है, कृष्ण जी के फॉलोवर हैं ये सब, गौड़ संप्रदाय। तो इसने आमेर में गौड़ संप्रदाय को पॉपुलराइज किया था, लोकप्रिय बनाया था। और साथ में इसने वृंदावन, मथुरा वृंदावन जानते हो, है ना, वहां इसने राधा गोविंद की मंदिर बनाया था, है ना। वृंदावन में राधा गोविंद आज भी है। ये बंगाल के लोग खूब जाते हैं यहां दर्शन करने के लिए। क्यों बंगाल के लोग जाते हैं यहां? क्योंकि ये गौड़ संप्रदाय, और गौड़ संप्रदाय कहां था? बंगाल में। और मानसिंह गौड़ संप्रदाय से थे, है ना। तो वृंदावन, है ना, राधा गोविंद मंदिर बनाया था इसने वृंदावन में। ठीक है। इसी ने आमेर का किला भी बनाया, आमेर किला। आज जो देखते हो ना आमेर किला, ओहो बहुत खूबसूरत है ये, है ना, बहुत ही खूबसूरत आमेर का किला इसी ने बनाया था, आमेर फोर्ट। इस फोर्ट में आप देखोगे तो जो इंडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल है और जो इस्लामिक स्टाइल है, दोनों का ना मिश्रण है। ठीक है। मतलब आप देखोगे ना जयपुर में जितने भी स्ट्रक्चर हैं कंस्ट्रक्शन का, उसमें मुगल जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, उसका बहुत ज्यादा इंप्रेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि कछवाहों ने हमेशा मुगलों का सेवा किया, तो मुगल में जो भी हो रहा था वो इजीली इधर ट्रांसफर हो रहा था। अब जयपुर में देखो जितने भी कंस्ट्रक्शन, ऐसा लगेगा कि जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस तरह का। क्योंकि वहाँ भी दिल्ली में जितने पुराने आर्किटेक्चर्स हैं बने हुए मोनूमेंट्स, और जयपुर में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत समानता है। इसका रीजन है कि ये राजा हमेशा मुगल कोर्ट में ही सेवा करता था, तो वहाँ के जो चेंजेस हो रहा था, वहाँ जो भी चीज़ें फीचर्स थे, उसको यहाँ भी इन्होंने लाया। ठीक है। तो आमेर किला इसी ने बनाया है। ठीक है। कभी आप लोग जयपुर जाओ तो आमेर किला देखना, बहुत ही सुंदर, मानसिंह ने बनाया था। इसी किले के पास इसी किले में
के पास ही है ना एक मंदिर है, जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर किले में ही है ये जगत शिरोमणि मंदिर। कहते हैं कि ये मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, कनकावती से उत्पन्न एक पुत्र हुआ था जगत, जो मुगलों के है ना गुजरात एक्सपीडिशन में, मुगल जब गुजरात अभियान में गया था तो उस अभियान में ये शहीद हो गया था, मर गया था, मान सिंह का बेटा जगत। तो मान सिंह की पत्नी और जगत की माता जो थी कनकावती, इसने अपने पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। ठीक है, और इसमें जगत शिरोमणि मंदिर में किसकी मूर्ति है? कृष्ण की। और ये कृष्ण कौन है? कौन से कृष्ण की मूर्ति है? वो वही कृष्ण की मूर्ति है जिसको मीराबाई अपना सब कुछ मानती थी, वही है। मतलब मीराबाई जिस कृष्ण की उपासना करती थी, जिस कृष्ण की मूर्ति को, वो मूर्ति आज यहां है जगत शिरोमणि में। ऐसा कहते हैं कि 3 मूर्तियां थी जिनकी पूजा करती थी शायद, एक तो हिमाचल में है, एक उदयपुर में ही है, और एक ये जयपुर में, आमेर में, है ना, जगत शिरोमणि मंदिर बना। ठीक है, मान सिंह। तो इस तरह से मान सिंह शासन करता रहा, है ना, अकबर के सानिध्य में। फिर अकबर के जाने के बाद जहांगीर को भी इसने सर्व किया, 1614 तक था, है ना, जहांगीर की भी सेवा की। मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दिया था, है ना। इसके बाद मान सिंह के बाद जितने भी आमेर के शासक हुए वो यही टाइटल लेते थे। अब देखो कि मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, मिर्जा। ठीक है, आज जनरली हिंदू लोग कहाँ मिर्जा लिखते हैं, ये लिखते थे मिर्जा। मतलब यूं एक तरह से ये, तो मिर्जा राजा है ना की उपाधि मिली थी, अकबर ने दिया था। अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि भी दिया था, ये ध्यान रखना, फरजंद, है ना, फरजंद। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। इनके दरबार में जो प्रसिद्ध विद्वान थे मान सिंह के दरबार में, है ना, पुंडरीक, विठल, पुंडरीक विठल, ये मान सिंह के दरबार के प्रमुख विद्वान, है ना, मेन स्कॉलर, जिसने रागमाला, ना, राग मंजरी, राग चंद्रोदय नाम से पुस्तक लिखा। रागमाला, राग मंजरी, है ना, राग चंद्रोदय, किसने लिखा? पुंडरीक ने, है ना, पुंडरीक विठल ने। ठीक है, मान सिंह। तो मान सिंह ने मुगलों को बहुत सर्व किया, है ना। कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो जो मुगल का जो कंसोलिडेशन हुआ था, मुगल का जो सुदृढ़ीकरण हुआ था, उसमें मान सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। और कछवाहों का तो था ही था, भारमल, भगवान दास। अभी देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह, ये तो और भी सेवा करते हैं। फिर हम देखेंगे सवाई जय सिंह, जो मुगलों के खिलाफ हो गए थे, मुगलों ने उसको भगा दिया था। ऐसे बहुत सारे हम लोग देखेंगे।